नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानियाँ तो हमने बहुत सी सुनी होंगी। कोई कहानी हमारे दिल को छू जाती है, कोई कहानी हमें कुछ शिक्षा दे जाती है और कोई कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ और आप बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। एक समय की बात है, एक किसान के 4 पुत्र थे और उनके पास बहुत बड़े खेत और खलिहान थे। उन्होंने जो फसल बो रखी थी, अब उसकी कटाई का समय आ गया था। अच्छी सुंदर सुंदर फसलें उनके खेतों में उग गई थी, पर कहते हैं ना, एक समय के बाद फसलों को ना काटा जाए तो उनका नुकसान हो जाता है। तो जब किसान को लगा कि अब मेरी फसलें इस लायक हो गई हैं कि अब उसे काटना ही बेहतर है, तो उसने अपने पुत्रों को कहा कि जाओ और अपने सगे संबंधियों को कह दो कि वह हमारे साथ फसल काटने की मदद करने के लिए आ जाएं। और किसान के बेटे अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और उनसे कहने लगे कि हमारी फसलें पक गई हैं, अब उनकी कटाई का समय आ गया है, तो आप आकर फसलों की कटाई करने में हमारी मदद करें। उसी खेत में चिड़िया का एक घोंसला भी था। जब किसान अपने बेटों को ये कह रहा था कि जाओ अपने रिश्तेदारों को कह दो कि फसल की कटाई का समय आ गया है और वे उनकी मदद करने के लिए आ जाएं, तब चिड़िया और उसके बच्चे ये सब बातें सुन रहे थे। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और वह माँ को कहने लगे कि अगर ये कल कटाई करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। चिड़िया धैर्य बनाती हुई और अपने बच्चों को समझाती हुई कहने लगी कि रुक जाओ, अभी देखते हैं कल क्या होता है। दूसरे दिन किसान इंतज़ार करता रहा, परंतु उसका कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद के लिए नहीं आया। 1-2 दिन इंतज़ार के बाद किसान ने फिर अपने बेटों को कहा कि जाओ अपने रिश्तेदारों को बुला लाओ और कहो फसल की कटाई का समय आ गया है, वह कृपया करके वह उनके साथ उनकी मदद करें। बेटे फिर रिश्तेदारों के पास चले गए और उनसे मदद के लिए कहा। फिर चिड़िया के बच्चे ये सब बात सुनते हुए घबराते हुए अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ, अब क्या होगा? अब तो किसान अपनी फसलों को काट देगा और हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते, क्या करेंगे? फिर चिड़िया अपने बच्चों का धैर्य बंधाते हुए कहती है कि सब्र रखो, देखते हैं क्या होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु किसान का कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। अब किसान भी सोच में पड़ जाता है कि अगर अब वह कटाई नहीं करेगा तो उसकी फसल बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। तब वह अपने पुत्रों को कहता है कि अब हम अपने रिश्तेदारों को ना तो आमंत्रण देंगे, ना ही उनसे किसी प्रकार की मदद लेंगे। अब कल सवेरे हम खुद ही उठकर अपने खेतों की कटाई करेंगे। चिड़िया के बच्चे घबराते हुए अपनी माँ से कहने लगे कि अब क्या होगा? अब तो हमें ये घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये किसान कल हमें मार देगा। तो चिड़िया ने भी कहा अपने बच्चों को कि ठीक है, अब इतना समय व्यतीत हो गया है और अब तुम उड़ने लायक भी हो गए हो, और आज इन किसान ने और इनके बेटों ने ठान लिया है कि कल वे इस फसल को काटेंगे, तो हमारे लिए यही उचित है कि अब हम इस घोंसले को यहीं छोड़कर उड़ जाएं। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस खेत खलिहान को वहीं छोड़ते हुए वहां से अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे तो यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपनी मदद के लिए दूसरों का मुंह देखते रहते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। पर जिस दिन हम स्वयं निर्णय ले लेते हैं कि इस काम को हम स्वयं ही पूर्ण करेंगे, तो उस दिन हम अपने सभी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रोचक कहानी। आपको मेरी कहानी किस प्रकार की लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।